हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 83 को एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये एपिसोड मांगा चैप्टर 170 और 171 पे बेस्ड है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा नागी, एरिका, एआई और साची हीरो के श्राइन गए थे न्यू ईयर पे विश करने के लिए और वहाँ पे हीरो और नागी ने ब्रेकअप के बाद पहली बार बात करी थी और आज है 2 जनवरी और नागी उमिनो हाउस आया है और योहेई उसे देखकर बोलते हैं तुम तो दूसरे घर गए थे ना। और आगे वो बोलते हैं हमने तुम्हें पहले ही न्यू ईयर की अलाउंस दे दी थी। नागी कहता है हाँ, पर मैं यहाँ साची को पढ़ाने आया हूँ। और योहेई कहते हैं सच में साची की हालत इतनी खराब है? नागी कहता है बहुत ज्यादा। नामी कहती है एग्जाम में बस 1 ही महीना बचा है, तुम्हें कुछ करना होगा नागी। नागी कहता है मुझे पता है और वो सोच रहा था हम अभी भी कर सकते हैं, सब कुछ साची के हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। और वो रूम के बाहर से ही पूछता है साची स्टडी कैसी चल रही है? मैं अंदर आ रहा हूँ। नागी अंदर जाता है और देखता है महारानी सो रही थी और वो चिल्लाता है आफ्टरनून हो चुका है, तुम अभी तक सो कैसे सकती हो, जल्दी उठो। और फिर साची उसे अपने रीसेंट मॉक टेस्ट के रिजल्ट दिखाती है और खुश होते हुए कहती है मैंने लास्ट टाइम से 70% एक्स्ट्रा स्कोर किया है, मैं सच में लास्ट मंथ से बहुत मेहनत कर रही हूँ। नागी रिजल्ट देखकर अपना सर पकड़ लेता है और उसे पसीने भी आ रहे थे। वो कहता है मेरे हाई स्कूल में आने के लिए तुम्हें कम से कम 400 स्कोर करना होगा और साची के अभी कितने आए थे? टोटल 261। नागी बोलता है अगर हर सब्जेक्ट का एवरेज 80% नहीं रहा तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है और एग्जाम्स अगले महीने हैं। और साची के पसीने छूट रहे थे और नागी कहता है चलो तुम्हें 80% की बाधा से पार लगाया जाए। साची कहती है सच में? तुम्हें नहीं लगता ये इम्पॉसिबल है? वो कहती है क्या डेडलाइन एग्जाम का एक्चुअल डे नहीं हो सकता? नागी कहता है ये इस तरह की बातें करने का टाइम नहीं है, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें वहाँ तक पुश करूंगा। और नागी ने उसका पूरा शेड्यूल रेडी कर दिया था और वो बोलता है ये अचीव करने के लिए तुम्हें मेरे बनाए इस शेड्यूल को फॉलो करना होगा। साची कहती है ठीक है और वो सोचती है नागी ने ये सब मेरे लिए किया और वो शेड्यूल देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। और नागी कहता है आज से इस बुक से स्टार्ट करो और कुछ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। और साची स्टडी डेस्क पे बैठकर सॉल्व करने लगती है और उसके एक्सप्रेशन देखकर नागी कहता है कोई प्रॉब्लम है क्या? साची कहती है नहीं और नागी का लेक्चर स्टार्ट हो जाता है तुम्हें ये सब जूनियर हाई के फर्स्ट ईयर में ही सीख लेना चाहिए था, इसका आंसर करने में तुम्हें 5 मिनट नहीं लगने चाहिए। अगर किसी रीजन की वजह से तुम्हें आंसर नहीं पता या तुमसे नहीं हो रहा तो उसे स्किप करके नेक्स्ट पे मूव ऑन हो जाना। तुम्हारे पास बस लिमिटेड टाइम ही होगा और जब तुम सेकंड हाफ पे पहुंचोगी तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम चाहिए होगा और लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे और 10 मिनट तुम्हें अपने आंसर को चेक करने में भी लगेंगे। तो एग्जाम खत्म होने से 20 मिनट पहले ही पेपर एंड करने की कोशिश करना। साची कहती है चुप हो जाओ और नागी कहता है ठीक है। और साची कहती है जब तुम यहाँ हो तो मैं डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम्स की जगह याद करने वाली चीजों पे फोकस करूंगी। नागी कहता है गुड आइडिया। वो कहता है जब तुम वोकैब याद करोगी तो तुम्हें उन्हें लिखते हुए बोलना भी है। और साची बार बार एम्बिशन वर्ड को लिखते हुए बोल रही थी और नीचे से योहेई चिल्लाते हुए बोलते हैं नागी डिनर तक रुकने वाले हो ना, क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? नागी कहता है फ्राइड चिकन। और साची एम्बिशन से कब फ्राइड चिकन पे शिफ्ट हो गई पता ही नहीं चला। नागी कहता है एम्बिशन का क्या हुआ, तुमने मैसअप कर दिया है और लिखते हुए अपनी स्पेलिंग को भी चेक करो। साची परेशान हो गई थी और बोल रही थी तुम चुप रहो। और नीचे से योहेई चिल्लाते हुए बोलते हैं फ्राइड चिकन तैयार हो गया है। साची कहती है आप भी चुप रहो डैड। और अगले सीन में हम नागी को अमानो हाउस में एंटर करते हुए देखते हैं। एरिका लेटे हुए फोन चला रही थी और पूछ रही थी तो कैसा रहा पढ़ाना? नागी कहता है लोगों को पढ़ाना डिफिकल्ट है। और एरिका कहती है तुम स्ट्रिक्ट हो। और साची अपने बुरे वक्त में है और इससे भी जरूरी बात मुझे भूख लगी है। और नागी कहता है इतना सब करने के बाद मुझे डिनर भी बनाना है। और नागी फटाफट उसके लिए डिनर बनाता है और एरिका कहती है ये फ्राइड राइस बहुत यम्मी है। और नागी कहता है जैसा तुमने कहा एरिका, मुझे लगता है मैं बहुत स्ट्रिक्ट था। और एरिका बोलती है मुझे और चाहिए। और नागी मन में बोलता है कल मैं थोड़ी नरमी बरतूंगा। और फिर सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है। नागी साची के रूम में था और साची स्टडी कर रही थी और नागी बोल रहा था क्या हुआ साची, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं सफाई कर रहा हूँ तो तुम आराम से पढ़ाई करो। साची कहती है ठीक है, अच्छी बात है। और अगले सीन में नागी उसके लिए चाय लाता है और पूछता है तुम्हें डिनर में क्या चाहिए? और वो सोचता है ये प्लान वर्क कर रहा है और वो साची से पूछता है तो कैसा चल रहा है, क्या अब तुम्हें समझ आ रहा है? और वो वर्कबुक देखता है जो कि पूरी ब्लैंक थी। नागी को पसीने आने लगते हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है पूरा दिन हो गया और तुमने कुछ नहीं किया। साची कहती है तुम पेन हो। नागी पूछता है तुम्हें सच में पास होना है ना? साची चिल्लाते हुए बोलती है हाँ, पर तुम बहुत परेशान कर रहे हो, मैं फोकस नहीं कर पा रही। और नागी कहता है
तो शायद मुझे अब से हेल्प के लिए नहीं आना चाहिए। साची कहती है इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। नागी रूम से बाहर आ जाता है और दोनों के एक्सप्रेशन आपको दिख ही रहे होंगे। और अगले सीन में हम नागी को एरिका के पास देखते हैं। एरिका बोल रही थी पास्ता कितना यमी है और नागी बोल रहा था शायद मुझे टीचिंग सूट नहीं करती। एरिका कहती है तुम्हें अब ये पता चला? वो कहती है मेरे लिए भी सेम है, तुम नहीं समझते स्ट्रगल करना कैसा होता है। नागी कहता है शायद मेरे सामने कभी ऐसे क्वेश्चंस आए ही नहीं। और एरिका कहती है साची के रहते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि अगर तुम उसे उसके हाल पे छोड़ दो, वो जैसा करना चाहती है उसे करने दो तो वो कर लेती है। बेसिकली तुम पढ़ाने में स्टक हो गए हो और साची पढ़ने में। नागी कहता है क्या मतलब? एरिका कहती है मतलब यहाँ मोटिवेशन की प्रॉब्लम है। और नागी सोचता है साची की लाइफ इस पे डिपेंड करती है, उसका भाई होने के नाते मैं उसे उसके हाल पे नहीं छोड़ सकता, मुझे उसे मोटिवेट करना होगा। और वो अगले दिन फिर दोबारा उमिनो हाउस जाता है और साची के रूम के बाहर खड़ा होकर नॉक करता है और बोलता है कल के लिए सॉरी, मुझे दोबारा तुम्हें पढ़ाने दो। और नागी नीचे देखता है, नीचे कुछ वर्कबुक थी, वो उन्हें उठाता है और बोलता है साची ने इन्हें बाहर क्यों छोड़ा है? और वो बुक ओपन करता है और हैरान रह जाता है। फिर वो अंदर जाता है और कहता है जो बुक्स मैंने तुम्हें दी थी तुमने सब फिनिश कर दिया, तुमने एक वीक की प्रॉब्लम को एक दिन में खत्म कर दिया। साची कहती है हाँ, क्योंकि मैं तुमसे तंग आ गई थी, तुमने सोचा मैं नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मैं कर सकती हूँ। और नागी कहता है कहीं मैं हैरानी की वजह से दोबारा एक वीक तक सो तो नहीं गया था? आज कौन सा दिन है? साची कहती है तुम सुन रहे हो ना? और नागी साची के सर पे हाथ रखता हुआ कहता है ग्रेट जॉब। साची खुश हो जाती है और कहती है जब चीजों को करने का टाइम आता है तो मैं कर लेती हूँ। और नागी सोचता है साची ने ये सब किया क्योंकि उसे प्रशंसा चाहिए थी। और वो सोचता है तो एरिका इस चीज की बात कर रही थी। और नागी घर पहुंचता है और कहता है थैंक्स एरिका, ये वर्क कर रहा है। एरिका का पेट भूख से आवाज कर रहा था। वो कहती है मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और सीन शिफ्ट हो जाता है और विंटर वेकेशन खत्म हो चुकी थी। और जब भी कोई वेकेशन खत्म होता है तो टेस्ट होते हैं, तो बस फिर नागी भी टेस्ट दे चुका था और क्लासरूम में बैठा हुआ था और कह रहा था फाइनली खत्म हुआ। और वो सोच रहा था ये टेस्ट परफेक्ट थे पर मैं थक चुका हूँ। जब मैं सोचता हूँ मैंने पूरे विंटर वेकेशन में साची को पढ़ाया, फिर घर जाकर काम किया और फिर रात को अपनी स्टडी करी। वो कहता है मैंने बहुत मेहनत करी। और तभी उसकी नजर हीरो पे पड़ती है और हीरो उसे देख लेती है और फिर स्माइल पास करती है। और नागी मन में कहता है हीरो के एक्सप्रेशन कॉन्फिडेंस से ओवरफ्लो हो रहे हैं पर फिर भी मैं ही जीतूंगा। और फिर एरिका नागी के पास आती है और स्माइल कर रही होती है। नागी कहता है क्या हुआ और ये स्माइल क्यों? मुझे बैड फीलिंग आ रही है। एरिका कहती है क्या मतलब? और वो पीछे घूम जाती है और कहती है नागी, और फिर उसके कान के पास आकर बोलती है मुझे रोमेन शॉप लेकर चलो। नागी हैरान हो जाता है और अगले सीन में हम दोनों को बाहर देखते हैं और एरिका बोल रही थी तुम भी कभी रोमेन शॉप नहीं गए? वो कहती है तुम क्यों नहीं गए? नागी कहता है क्या मतलब मैं क्यों नहीं गया? एरिका कहती है मेरे लिए तो इस बात का सेंस है कि मैं होटल के मालिक की बेटी हूँ पर तुम रेस्टोरेंट ओनर के बेटे हो। नागी कहता है इसीलिए मैं बाहर जाकर किसी और के शॉप पे पैसे खर्च नहीं कर सकता। मैं सोचता था पता नहीं डैड क्या सोचेंगे और यही सोचकर मुझे बुरा फील होता था। और एरिका कहती है अच्छा ये बात है, वैसे डैड योहे का बनाया खाना टेस्टी होता है। आगे वो बोलती है मुझे लगता है मेरे पे भी सेम बात लागू होती है। अमानो फैमिली की बेटी होने के नाते वो मुझसे हमेशा बोलते थे कुछ भी डिस्ग्रेसफुल मत करना और इसीलिए मैंने कभी बाहर जाके रोमेन खाने का ख्याल भी मन में नहीं लाया। नागी कहता है रोमेन, वो भी रोमेन शॉप से? मैं सोच रहा हूँ कैसा टेस्ट होता होगा। नागी के मुंह में पानी आने लगता है। वो कह रहा था मैं ट्राई करना चाहता हूँ। एरिका कहती है राइट। वो कहती है हमने एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत करी थी। नागी कहता है तुम तो आखिरी दिन में ढीली पड़ गई थी पर मैंने सच में बहुत मेहनत करी। मैंने 3 डिफरेंट हैट्स पहनी और विंटर वेकेशन में इतना सारा काम भी किया। एक्चुअली नागी बोल रहा था उसने 3 काम किए, पहले साची को पढ़ाना, फिर घर आके एरिका के लिए डिनर बनाना और फिर रात को अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना। वो कहता है डैड मुझे इसके लिए जरूर माफ कर देंगे। और वो कहता है चलो एरिका रोमेन खाते हैं। और वो इस जगह पे आते हैं और एरिका कहती है चलो नागी। नागी कहता है रोमेन शॉप इस बिल्डिंग में है। वो कहता है क्या आज के दिनों में रोमेन शॉप्स ऐसी होती है? और अब दोनों एलिवेटर से ऊपर जा रहे थे और एरिका कहती है सुनो नागी, मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं रोमेन क्यों खाना चाहती हूँ। वो बताती है जब मैं मॉम के साथ न्यू ईयर पे डिनर कर रही थी तो मॉम ने बताया उन्होंने एक स्पेशल रोमेन शो किया था और उन्होंने कहा था
टॉप रैंक वाली शॉप बहुत अमेजिंग थी। उन्होंने बताया शॉप गिंजा में है। बाय द वे वो जिस बिल्डिंग में गए हैं वो गिंजा ही है, जो कि टोक्यो के हार्ट में है, और वहाँ के ओनर को लेजेंड कहा जाता है। सब उसे रोमन रेवोल्यूशनरी बुलाते हैं। सब कहते हैं उसने पूरी लाइफ अल्टीमेट रोमन क्रिएट करने में बिताई है। और एरिका की मॉम इतनी सारी चीजें बता रही थी कि कैसे उस रोमन को बनाया जाता है कि वो सब सुनने के बाद एरिका के मुंह में पानी आने लगता है। और अब दोनों रोमन शॉप के बाहर थे और एरिका कहती है कितनी बड़ी लाइन है। वो कहती है मॉम ने जब से मुझे इस रोमन के बारे में बताया है, मैं सोते हुए, जागते हुए, पढ़ते हुए कभी इसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाई, पर आज वो दिन आ ही गया। और नागी कहता है तुम तो रोमन के लिए पागल हो गई हो। और वो दोनों लाइन के एंड में जाकर लग जाते हैं और नागी मन में डैड को सॉरी बोलता है। और एरिका कहती है मैं नर्वस क्यों हो रही हूँ। और लोग नोटिस करने लगते हैं और कहते हैं क्या वो एरिका है, और उसके साथ जो लड़का है क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है, वो रोमन के लिए लाइन में लगी हुई है क्या। और नागी कहता है एरिका गलती से भी डैड के सामने ये बात मत बोल देना कि हम रोमन खाने गए थे। एरिका कहती है तुम भी मत बोलना, ये हमारा छोटा सा सीक्रेट होगा। और एरिका उससे पूछती है नागी जब हम रोमन खाएंगे तो स्लपिंग साउंड करना ओके होगा। नागी एरिका को देखते हुए कहता है कितनी क्यूट है यार ये। नागी कहता है दैट्स ऑल फाइन। एरिका कहती है मैं एक्साइटेड हूँ। और अब फाइनली उनका नंबर आ गया था। पर तभी शॉप से कुक बाहर आकर कहता है अब अगर आप लाइन में खड़े भी रहोगे तो भी आपको रोमन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो हमने लास्ट कस्टमर को सर्व किया वो आखिरी था। तो आज हम अभी ही शॉप को बंद कर रहे हैं। और अब नागी और एरिका दोनों रोड पे थे। और नागी कहता है क्या ये सब सच में हो रहा है। और एरिका चिल्लाते हुए कहती है ठीक है तो मैं गिंजा में सबसे टेस्टी फूड खाऊंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता फ्रेंच हो, इटालियन हो या जापानीज। नागी कहता है मुझे सच में रोमन खाना है। और तभी एरिका कहती है नागी वो देखो। एरिका को सामने रोमन शॉप दिखती है। दोनों शॉप में जाते हैं और नागी 2 रोमन ऑर्डर करता है और दोनों शेफ को रोमन बनाते हुए देखते हैं। और जब उन्हें रोमन सर्व किया जाता है दोनों के गाल लाल हो रखे थे। दोनों उसे टेस्ट करते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें देखकर क्लियरली ये लग रहा था उन्हें मजा आ गया है। और दोनों फटाफट रोमन फिनिश करते हैं और थैंक्स बोलते हैं। और फिर हम दोनों को बाहर देखते हैं और एरिका बोलती है मुझे बहुत गर्मी लग रही है। नागी कहता है मैं ऊब गया हूँ। एरिका कहती है ऑफ कोर्स तुम होगे ही, क्योंकि तुमने कुछ ही सेकंड में राइस और गयोजा भी खाया है। और नागी कहता है तुमने भी तो एक्स्ट्रा नूडल्स खाए हैं। दोनों रोड क्रॉस कर रहे थे और सिग्नल चेंज हो जाता है और एरिका कहती है भागो भागो। और वो बोल रही थी रोमन बहुत यम्मी था, हम दोबारा चलेंगे। और दोनों जंप करते हुए कहते हैं रोमन इज बेस्ट। और नागी मन में कहता है शायद इसे ही हैप्पीनेस कहते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं साची एरिका की लेटेस्ट इंस्टा पिक को देख रही थी, जो कि रोमन खाते हुए उसने पोस्ट करी थी। और वो आगे वाले हाथ को जूम करके देखते हुए कहती है ये आगे वाला हाथ क्या एरिका नागी के साथ गई थी। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे। कल मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।